गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस क्लास में। मैं दीपा रावत आज आपको कराने वाली हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें आज हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। ये आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं, टू प्रूव वाले क्वेश्चन हैं। टू प्रूव यानी कि आपको LHS को सॉल्व करके RHS लाना है, लेकिन ये थोड़ा वैसा पार्ट है कि इसमें आएगा नहीं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली ये नहीं आएगा, तो आपको इसमें चैप्टर में हिंट भी दी है साथ ही साथ कि आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। पहले आप LHS पार्ट को सॉल्व कीजिए, फिर राइट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए और किसी एक वैल्यू पे जहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं वहाँ पे हमें रुक जाना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS में दिया है आपको cosec A माइनस साइन A sec A माइनस cos A। तो हमें पता है कि cosec और sin क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म को ऐसे रहने देंगे, दूसरे को उसमें इंटरकन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे cosec A को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 1/sin A लिखा जा सकता है और इसको हम sin A ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें आगे फॉर्मूले बनेंगे जो हमारे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उसी ढंग से सेक किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो इसको लिख लेंगे 1/cos A माइनस cos A सिंपली। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, इनके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। और यहाँ पर साइन और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास sin A, तो sin 1 जा sin 1 जा 1, फिर बीच में माइनस का साइन है, 1 sin जा साइन, साइन का मल्टीप्लाई साइन के साथ होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास sin स्क्वायर A। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी cos A और 1 का एलसीएम cos A आ जाएगा। यहाँ पे भी cos 1 जा cos और 1 जा 1, बीच में माइनस का साइन, 1 cos जा cos, cos का मल्टीप्लाई cos के साथ, तो ये बन गया आपके पास cos स्क्वायर A। यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी है, आगे भी हमने यूज कर ली होगी एक बार आइडेंटिटी, जहाँ पर आपके पास होता है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू होता है आपके पास 1। तो मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, प्लस का साइन इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर A। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर A की जगह में मैंने लिख लिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर A की जगह में मैंने यहाँ लिख लूँगी cos स्क्वायर A, ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर A और अपॉन में चल रहा है sin A। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 माइनस cos स्क्वायर A है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin स्क्वायर A। ये लिखने की जरूरत है, अंडरस्टूड है, इसी आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर A की जगह में हो जाएगा sin स्क्वायर A अपॉन cos A नीचे चल रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। देखो यहाँ पर साइन की ये नीचे है डिनोमिनेटर फॉर्म में है, साइन यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो साइन A से इसकी 2 पावर है तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे cos A फिर न्यूमरेटर में है और cos A फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है, तो cos A से इसकी वाली पावर एक खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा cos A sin A, cos A sin A। तो हमने ये LHS वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है, उसी प्रकार हम करेंगे इसका RHS वाला पार्ट सॉल्व, और उसको भी हम इस वैल्यू पे आकर के रोक देंगे और इसकी फाइनल रिजल्ट ये हो जाएगा तब। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे RHS में। RHS वाले पार्ट को हम दोबारा लिख लेंगे 1/10A प्लस cot A। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से 1/10 को क्या लिखा जा सकता है, sin A अपॉन cos A लिख सकते हैं, फिर प्लस cot को क्या लिखा जा सकता है, cos A अपॉन sin A। फॉर्मूले हैं, ये वेरी बिगनिंग में बार बार एक्सप्लेन भी हुए हैं। और अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए। 1/, तो ऐसे रहेगा cos A और sin A का जो एलसीएम आएगा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ cos A मल्टीप्लिकेशन sin A। तो यहाँ पर देखो cos A तो है, यानी कि sin को मल्टीप्लाई इसके साथ होगा sin, तो sin स्क्वायर A आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उसी प्रकार से sin तो यहाँ पर है cos A इंटू cos A यानी cos स्क्वायर A। और जो हमने ये
आइडेंटिटी अभी लगाई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या आती, डायरेक्ट 1 थी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, इसकी वैल्यू की जगह में 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/1, ये 1 ऊपर वाला है और ये 1 इसके है, इक्वल अपॉन कॉस ए साइन ए, और ये वाला पार्ट यहाँ घूम के ऊपर चले जाता है। तो ये हो गया आपके पास कॉस ए साइन ए। तो देख सकते हैं आपके RHS को सॉल्व करके भी और LHS को सॉल्व करके भी सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस क्वेश्चन को हमने इस ढंग से सॉल्व किया कि अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के साथ बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।